कि आपको अपने पार्टनर से कंप्लेन करने की आदत छोड़नी है? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉट्स। तो आज से हमारी थेरेपी फॉर ऑल सीरीज स्टार्ट होने वाली है और आज वैलेंटाइन डे का दिन है। हमारे क्वेश्चंस कुछ उसी तरीके के हैं आज के दिन के लिए। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि इस वैलेंटाइन वीक में हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मतलब एक हमारे माइंड में होता है कि भाई गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को हमने पता नहीं कौन कौन से वो दिन होते हैं, कोई प्रॉमिस देना है, कोई हमें टेडी देना है, कोई चॉकलेट देनी है, वगैरह वगैरह। तो मतलब क्या करना है, इसके बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे क्राइटेरियाज हमारे सामने यहाँ पर होते हैं इन कुछ दिनों में। पर क्या नहीं करना होता? आई बिलीव ऐसी भी बहुत सारी चीजें होंगी कि भाई हमें कुछ ये चीजें नहीं करनी है, जिसकी वजह से बल्कि हमारी रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी अगर हम वो नहीं करेंगे। तो आई थिंक हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स के रिलेटेड भी केस आते होंगे। तो बस मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या करना है। ठीक है, ये लोगों ने हमें बता दिया कि भाई गिफ्ट्स दो वगैरह वगैरह, ये सब गुडी गुडी थिंग्स, बट क्या नहीं करना होता है? हेलो एवरीवन। यस नितिन, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये। और सही बात है कि हर कोई क्या करना है इस बारे में डिस्कस कर रहा है। कोई रोज दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है, पर क्या नहीं करना है इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि वो चीजें बहुत ही सिंपल हैं, छोटी सी हैं। सिर्फ आपको अपने बिहेवियर में ध्यान में रखनी है और अपने थॉट प्रोसेस में ध्यान में रखनी है। अगर आप वो करोगे तो इतनी सारी चीजें अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और उसमें मैं दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ। एक तो ये है कि आपको अपने पार्टनर से कंप्लेन करने की आदत छोड़नी है। अगर आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, या तुम्हें मेरा याद नहीं आता, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, मतलब किसी भी तरीके की कंप्लेन अगर आप कर रहे हो, तो वो आपके रिलेशनशिप को हमेशा वीक करेगा। नो मैटर आप कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दो, कितने भी एक्सपेंसिव ट्रिप्स पर ले जाओ। दूसरी चीज कंप्लेन के अलावा जो आती है, वो ये है ध्यान रखने वाली, कि आपको अपनी डिमांड हटानी है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस हटानी है। जितनी कम आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपका रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैप्पी हो जाएगा। क्योंकि ऑल द टाइम इफ यू आर सीइंग दैट योर पार्टनर शुड फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन, डिमांड, वो मेरी बात मान ले, वो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पूरा कर ले, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने के बजाय वीक ही होता जाता है। तो सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखिए, नो कंप्लेन, नो डिमांड, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, यस मैम, दैट्स ग्रेट। और आई थिंक हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, हम ये नहीं सोचते हैं और ये यूजुअली होता है। मैंने भी ऐसा बहुत अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी सुना है। ज़्यादातर कंप्लेंट्स ही होती हैं, हम एक दूसरे की तारीफ या अच्छाइयाँ देखने से ज़्यादा कंप्लेंट्स ही करते हैं कि देख यार उसने ये किया है, तू ये नहीं कर रहा, तूने ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। यस, आई गेट दिस पॉइंट। और इसके अलावा मैम एक और सवाल है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर हमारा पार्टनर कर रहा है तो वो भी हम अवॉइड नहीं कर सकते? जैसे अभी आपने कहा ना कि भाई कंप्लेंट नहीं करनी है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कई ऐसी चीजें हो कि जो हमें शायद अवॉइड ना करनी हो, जो शायद नहीं सही है हमारे लिए। तो ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं, कुछ जिसे हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स, वो क्या हो ये, सकते हैं? हाँ, रेड फ्लैग की डेफिनेशन देखिए सबकी अलग-अलग होती है। ये आपकी अपनी नीड पे डिपेंड करती है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बेसिक क्या 2-4 चीज़ें चाहिए। पहले तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे मेरे पार्टनर से ये चीज़ चाहिए। और अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो 2 चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपके साथ केवल 10-15 मिनट्स के लिए बात कर ले। एवरी अल्टरनेट डे, अगर वो इतना भी नहीं कर पा रहा है, अगर वो इसमें भी एक्सक्यूज दे रहा है, तो फिर ये आपको एक रेड फ्लैग की तरह कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन, जो हम पिछली बात भी कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशन कम रखो, पर इतनी कम एक्सपेक्टेशन रखने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक रेड फ्लैग में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। दूसरा ये ध्यान देना है कि क्या वो आपको अवॉइड तो नहीं कर रहा है। जब आपको उसका रिक्वायरमेंट है कि आपके साथ उसको कुछ डिस्कशन करना है या आप उससे कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हो, कहीं पे भी आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो, वल्नरेबल फील कर रहे हो, तो अवेलेबिलिटी अगर नहीं है, तो ये भी एक रेड फ्लैग में कंसीडर करते हैं हम।
ठीक है। सो बेसिकली इन शॉर्ट कि अगर पार्टनर टाइम ही नहीं दे रहा है, और टाइम आई थिंक ये बिल्कुल आपने सही कहा, एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है भाई, इसी पर ही रिलेशन हमारा टिका होता है। एक टाइम, एक इमोशनल अवेलेबिलिटी, भाई मुझे नीड है और मेरा पार्टनर वहाँ पर हो मेरे साथ, ये तो हमें चाहिए ही होता है। तो अगर ये बहुत बेसिक चीज़ें भी वहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो बिल्कुल उसे हमें रेड फ्लैग समझना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं समझ पाया हूँ वो मतलब ये था कि हर किसी के अपने अपने होते हैं। अब मेरी नीड्स अलग हो सकती हैं और किसी की अलग हो सकती है, तो रेड फ्लैग भी हमारे अपने अपने होते हैं, बट बेसिक तो ये नीड्स सेटिस्फाई हमारी होनी ही चाहिए। तो फाइन देन, आई थिंक ये सारे सवालों के जवाब आपने दे ही दिए हैं। और इसके अलावा आपसे अब रेगुलर ये सीरीज हमारी चलेगी, और आपके जो अब सवाल थे वो अब कल से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर अल्टरनेट डे पर अब आपको वीडियो मिलेगी आपके पूछे गए सवाल। तो काफ़ी सारे सवाल थे, हमने वो देखे, मैम आपने भी वो देखे थे सवाल, तो जो हमने आपसे डिस्कस करे थे, और कई सवालों के जवाब हम ऑलरेडी दे भी चुके हैं, तो जल्दी ही आपके सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।